मैडम ऐसा है कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान किया। आप देखिए जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं, वो हालात ये मांग रहे हैं कि बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी चरम पर चल रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेडिकल लाइन में कोई बात नहीं कर रहा है। एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमेशा देखिए जब सियासत मेडिकल पे की जाएगी, पढ़ाई भी की जाएगी, खासकर त्योहार भी की जाएगी, तो इस तरह की बातें मंजर आप निकल के आएंगी। औरंगजेब की कब्र को उन्होंने जिस तरह कहा कि मैं विंडो चलवा दूंगा, मैं इनाम दूंगा, मैं जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की जबान से कोई बात नहीं निकलती है, तो मैं उस बात को बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए हम कुछ बातें ऐसी कह देते हैं कि हमारे वजीर आजम वजीर आला उसको देखें और खुश हुए, उनके अपने करीब लिया में। देखिए होता क्या है, ये मुल्क संविधान से चलता है। देखिए फिर आप क्या करने लगे, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, चाहे जयचंद हो चाहे कोई हो, अगर संविधान के खिलाफ कोई मामला आया है तो मंजर आम पर आएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन लेने के लिए हमारे वहाँ जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है हर मुल्क की, वो होती है राष्ट्रपति, और उसके बाद होती है प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री जब तक कोई बात नहीं करेंगे, मैं बहुत सीरियस नहीं लूंगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता कह रहा हूँ, धर्मगुरु वहां बैठे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप हुकूमत से ये बात करेंगे कि जो लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, तरह तरह की बेरोजगारी में वजह से भाग रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जेल हो चली जा रही है, उस पर आपका बात करेंगे। मेडिकल पे हमारे योगी जी ने हमेशा कहा, सख्त फैसले के लिए हमेशा जाने जाते हैं। मैं योगी जी का हमेशा इस बात पर सम्मान करता हूँ कि वो फौरी फैसला लेते हैं, और उन्होंने कहा कि मेडिकल में जो भी मरीज जाए उसको वापस न किया जाए। लखनऊ ट्रामा सेंटर में जाइए, लाइन लगी हुई, मरीज भर्ती नहीं होते, मर के चले जाते हैं, डॉक्टर मरीज को भर्ती नहीं करता, पैसे 10-10 हजार रुपए मांगता है। तो इस तरह की बातें ना की जाए। मैं समझता हूँ आप खुद कह रहे हैं कि शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, ये तो काम सरकार का है, तो सरकार तो कर रही है, और यहाँ पर विरोध हो रहा है बजरंग दल की तरफ से और हिंदू समुदाय की तरफ से। बिल्कुल देखिए उनकी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बिल्कुल किया है। हाँ। मैं मुखालफत या हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने हमेशा देखिए एक सच्चा नागरिक होने के लिए, एडवोकेट की हैसियत से, और एक सच्चा नागरिक, सच्चा हिंदुस्तानी होने की वजह से मैंने जो सवाल किया ना शुएब जी, मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल आपसे ये किया है कि औरंगजेब को लेकर आपकी मान्यता क्या है, और इसके साथ उसके इतिहास के शासन को लेकर आपकी मान्यता क्या है। देखिए मैंने आपसे ये मैं बात कह रहा हूँ, जो किया है वो देर सवेर मंजर आम पर आ जाएगा। जिस तरह की मांगे की जा रही हैं कि उनकी कब्र को खोद दिया जाए, इनाम दिया जाए, तो आप बताइए क्या ये मतलब कोई लीडर की बात इस तरह की मंजर आम पे आनी चाहिए? अगर जो होगा संविधान के खिलाफ कोई बात आती है, मैंने हमेशा आपसे कहा, जब तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कहते मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। आप देखिए कई पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए कि मुझे वहां तक तो ताज मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उन्होंने बहुत अहमियत दी पार्टी के लोग निकले हुए, और आज वो जो है सिर्फ वहां पे नाम के भाजपा में गए हुए हैं। औरंगजेब का इतिहास था कि आप देखें, जैसे देखें, जाहिर सी बात इसी पे सियासत बराबर रोज चल रही है, और इस पर मैं डिबेट भी दे रहा हूँ। अभी सुबह मैंने डिबेट दिया, जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड के बिल पे चल रही है बात, उस पर मैं डिबेट सुबह दिया। देखिए होता क्या है, हम लोग को वो बातें करनी चाहिए जो गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल मंजर आम पर आए। इस कांग्रेस सरकार ने जो बकवोट बना दिया, पूरे देश की जमीन को खा गया। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है।